Everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 2E of class 11th mathematics. So start the video from first question. If the function f such that transform natural set into natural is defined by fx is equal to root of x, then find the value of this. इसका सेंस क्या हो गया कि x की वैल्यू नेचुरल होगी और जो fx की वैल्यू मिलेगी वो भी नेचुरल होगी। सेंस समझिएगा पहले। जैसे हम यहाँ पे 25 रख दें तो 25 एज ए नेचुरल नंबर। अगर ये चैप्टर नहीं होता, कोई और चैप्टर होता तो हम स्क्वायर रूट लेते तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू +5 एंड -5, ठीक। बट वी हियर एक्सेप्ट ओनली +5 बिकॉज -5 नॉट ए नेचुरल नंबर, सो fx इज इक्वल टू +5 मिल जाता, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि यहाँ पर नेचुरल से नेचुरल बोला गया तो जो x होगा वो भी नेचुरल होगा और जो fx की वैल्यू मिलेगी वो भी आपको सिर्फ नेचुरल नंबर को ही एक्सेप्ट करना है। ओके, सो हमको क्या करना है, यहाँ पर एक बार x की जगह पे 25 रख देंगे, फिर 16 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। जो भी वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे ला रख देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन 1 इन शॉर्ट फॉर्म। Look here, we have a number fx is equal to root of x, function fx is equal to root of x and find the value of f25 upon x16 plus f1। अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें तो fx is equal to root of x है तो f25 is equal to root of 25 divided by root of 16 plus root of 1। तो आपको सिर्फ वो वैल्यू एक्सेप्ट करनी है जो नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ रही है। रूट ऑफ 25 मीन्स 5। अब यहाँ पे -5 हमने नहीं लिया क्योंकि ट्रांसफॉर्म किया नेचुरल टू नेचुरल। एंड रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5/5। 5/5 मीन्स 1। तो यही 1 आपका एज ए आंसर हो गया उस पूरे फंक्शन का। तो इस चैप्टर में होगा क्या, कोई फंक्शन दिया जाएगा x या y के फॉर्म में, आपको उस x या y को रिप्लेस करना होगा किसी और चीज़ से। जैसे यहाँ पर हमने एक बार 25 को रिप्लेस किया, एक बार 16 से रिप्लेस किया, एक बार 1 से रिप्लेस किया, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, fx इज इक्वल टू 7x⁴ -2x³ -8x -5 फाइंड द वैल्यू ऑफ -1। मीन्स सिंपली सब्स्टिट्यूट हियर x इज इक्वल टू -1, यू गेट द रिजल्ट। इन सेकेंड क्वेश्चन x इज इक्वल टू 1/2, after calculating you find the result. Now question number 4, fx is equal to 3x - 2 when x less than or equal to 0 and x plus 1 when x is greater than 0. Find the value of f-1 and f0। अब इसको समझिएगा, ये पीस फंक्शन है आपका। पीस फंक्शन मीन्स कोई भी फंक्शन अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग तरीके से डिफाइंड हो रही है। यहाँ पे x की वैल्यू जब तक पॉजिटिव है मीन्स मोर देन 0 है तो ये एज ए सपोज किया जाएगा, और 0 है या 0 से कम है तो ये फंक्शन को fx सपोज किया जाएगा। हमको फाइंड करना है f-1। तो जो x की वैल्यू है वो -1 है। -1 का मतलब लेस देन 0। तो अब आपका fx ये होगा, इसमें fx की वैल्यू पुट करना होगा। बट अगर आपको निकालना होता f0 तो f0 के लिए क्या होता, ये फंक्शन अभी भी ये होता है क्योंकि 0 पे भी ये फंक्शन होगा और लेस देन 0 पे भी ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पे 0 है और लेस देन 0 मतलब -1 है। सपोज कर लीजिए आपसे कह दिया जाता है f2 की वैल्यू फाइंड करिए, तो अगर 2 होता यहाँ पे तो हम क्या रखते, x की वैल्यू मोर देन 0 वाला फंक्शन तब एक्सेप्ट करते, fx इज इक्वल टू x + 1 से तब सॉल्व करते। तो पीस फंक्शन में ये होता है कि आपको फंक्शन को ध्यान देना है कि जो यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है वो वैल्यू इसमें किस फंक्शन में आ रही है, उसी हिसाब से आप फंक्शन को सपोज करिएगा। अगर से 0 या लेस देन 0 है तो fx इज इक्वल टू 3x - 2 होगा, एंड फॉर मोर देन 0 fx इज इक्वल टू x + 1। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तो दोनों वैल्यू ऐसी है जो यहीं से होगी, तो fx इज इक्वल टू 3x - 2 में एक बार x की जगह पे -1 रख दीजिए, -3 - 2 -5 मिल जाएगा, और एक बार x की जगह पे 0 रख दीजिएगा तो fx इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा, ठीक। ये दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन ईजी है, सीधा सीधा रख के देखिए, खाली ये परेशान ना होइए कोई क्वेश्चन कैसे दिया है। बता दिया कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू दे दी जाती है जैसे f-1 f0 है, सपोज कर दीजिए आप किससे कह देता f2 की वैल्यू फाइंड करिए, तो 2 के लिए हम fx इज इक्वल टू ये सपोज करते, x-1 के लिए ये फंक्शन है, 0 के लिए ये फंक्शन है, बट f2 अगर होता तो fx की वैल्यू ये होती। f5 फाइंड करना होता है, मीन्स x की वैल्यू 5 पुट करनी होती तो भी ये वैल्यू होती क्योंकि x की वैल्यू मोर देन 0 हो जाता है, ठीक। नाउ
I am going to explain question number 5. fx is equal to log of 1 minus x upon 1 plus x. Show that fa plus fb is equal to fa plus b upon 1 plus fb. First of all, write the question. fx is equal to log x 1 minus x upon 1 plus x. Look here, it is given fx is equal to log of 1 minus x upon 1 plus x. हमको क्या करना है? सबसे पहला काम fa की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद fb की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद fa प्लस बी अपॉन 1 प्लस fp की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर fx ये है तो fa क्या हो जाएगा? fa इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a, ऐसे ही होगा ना. अच्छा, fb क्या हो जाएगा? fb इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी, ऐसा हो जाएगा. आपसे लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया था कि प्रूव दैट, लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं, एफ ए प्लस एफ बी. तो ज़रा सा एफ ए प्लस एफ बी की वैल्यू रख के देखी जाए कितनी बनेगी. ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए एंड प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी. ये तो आपने सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दी है. अगर हम एक काम और कर ले यहीं से, सपोज कर लीजिए आपने लॉग का फॉर्मूला लगा दिया लॉग ए प्लस लॉग बी का, तो ये होता है लॉग ऑफ ए इंटू बी 1 माइनस ए एंड मल्टीप्लाइड बाई ये. ठीक, ये फॉर्मूला लॉग का होता है. लॉग ए डॉट बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी हो, तो उसी को रिवर्स कर दिया. आप चाहिए तो इस ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिए, आपको एक फंक्शन और कुछ मिल जाएगा. चाहिए तो इसी फॉर्म में रहने दीजिए. हम इसको ब्रेक कर ले रहे हैं तो हमारे लिए कुछ शायद ज़्यादा इजी हो जाए. अगर हम इसको ब्रैकेट को ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा? देखिएगा 1 माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी अपॉन 1 प्लस बी प्लस ए प्लस ए बी. ये आपका सीधा सा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई. अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में अब जो राइट हैंड साइड है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी जाए. राइट हैंड साइड आपका क्या है वो देखते हैं. देखिए राइट हैंड साइड में हमको वैल्यू निकालनी है एफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी. तो फंक्शन क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ये फंक्शन है, आपको ये लिख देते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये फंक्शन है. तो अगर इसमें हम ये पूरा टर्म जो ब्रैकेट में आ रहा है ये x की जगह पे रख दें तो देखिए आपका फॉर्म क्या बनता है. क्वेश्चन बन जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस x की जगह पे ये पूरा सब कुछ a प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसा होगा ना. अब देखिए इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बस, और बाकी सब चीज़ें अपने आप आंसर मिल जाएगा. ये कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ एलसीएम हो जाएगा आपका 1 प्लस ए बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस ए बी माइनस बी, एंड डिनोमिनेटर इसी तरीके से बन जाएगा 1 प्लस ए बी 1 प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी. ये और ये आपके कैंसिल हो गए. अब जो बचा वो ज़रा सा वो लिख लेते हैं, वही आई थिंक आपको प्रूव भी करना था. 1 प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी और 1 प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी, ये आपका सेकंड रिलेशन मान लीजिए. अब देखिए ये आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल रही है, ये आपका राइट हैंड साइड है. और अभी हम लोगों ने जो लेफ्ट हैंड साइड निकाला है उसको देख लेते हैं. वो और ये दोनों एक जैसा है. देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड लॉग ऑफ 1 माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी, यानी कि 1 प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी, और अपॉन में तो सब पॉजिटिव है. इसी तरीके से आपका राइट हैंड साइड है 1 प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी, अपॉन डिनोमिनेटर में तो सब पॉजिटिव है. तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका सेम है. तो बस ये प्रूफ हो गई, यही तो करना था. हैंस प्रूव्ड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 6. If fx is equal to 2x under root 1 minus x square, then show that f sin x by 2 is equal to sin x.
मीन्स एफ एक्स की वैल्यू ये है, आपको एफ साइन एक्स बाई टू की वैल्यू ये शो करनी है। ठीक, पहली बात तो ये कि हमको x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, ये पूरा टर्म जो ब्रैकेट में आ रहा है साइन एक्स अपॉन टू, तो यहाँ पर x की जगह पे साइन एक्स अपॉन टू आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे साइन एक्स अपॉन टू आ जाएगा, और इस जगह पे x की जगह पे साइन एक्स बाई टू आ जाएगा। ठीक है, उसको कैलकुलेट करेंगे, वो वैल्यू हमको कितनी मिलनी चाहिए, साइन एक्स के इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर दें, f साइन x अपॉन टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन x अपॉन टू आ जाएगा, मीन्स 2 साइन x अपॉन टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। ठीक, अच्छा, एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर, एक्स बाई टू जो एंगल है वो वैसे ही आ जाएगा एक्स अपॉन टू। क्लियर। अच्छा, अगर इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो कितना मिल जाएगा आपको, 2 साइन एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू। ठीक, अच्छा, अब देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं साइन ऑफ, अभी देखिए इसके लिए पहले फॉर्मूला बता दें, उसके लिए एक होता है आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया जाए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। ठीक, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका डबल एंगल आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो अब इसको देखिएगा, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, अगर इस एंगल को डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स बाई टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, साइन एक्स। यही तो शो करना था ना, आप इस पूरे की जगह पे डायरेक्ट साइन एक्स पे लिख सकते हैं, ये माना जाएगा कि अब इस लेवल पे आपके साथ ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, डाउट। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया, ये प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ करना था साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स, ये मिल रहा है ना हम लोग को, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स एज ए आंसर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लगाने की कोशिश करिए आप भी। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स, देन प्रूव दैट एफ 1 बाई एक्स एफ 1 अपॉन वाई माइनस हाफ एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मीन्स ओवरऑल इस पूरे की वैल्यू हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो सबसे पहला काम, अगर से ये एफ एक्स की वैल्यू है तो एफ हाफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकल आएगी, एफ 1 अपॉन वाई की वैल्यू निकल आएगी, एफ एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकल आएगी, और एफ एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। जहाँ जहाँ पर एक्स है उसको हम ये सारे फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे। तो क्वेश्चन लिख के हम डायरेक्ट ये लिख दे रहे हैं और उसमें सबकी वैल्यू रखते चले जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या क्या आपको रिजल्ट मिल सकता है। ओके, राइट द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7, लेफ्ट हैंड साइड, एफ 1 अपॉन एक्स एफ 1 अपॉन वाई माइनस हाफ इन ब्रैकेट एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई। तो अगर एफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू रखी जाए इसमें, तो देखिए कितना बनता है, ये हो जाएगा आपका कॉस लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स से होगा, एक्स को रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन एक्स से। इसी तरीके से इसमें ला कर रख दें डॉट एफ 1 अपॉन वाई मीन्स कॉस लॉग ऑफ 1 अपॉन वाई, ये हो गया। अच्छा, 1 अपॉन 2 वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कॉस लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई, और एक और रख देते हैं इसमें भी ताकि हम एक साथ फिर इसको सॉल्व कर लें, कॉस लॉग ऑफ एक्स वाई। कुछ नहीं किया, सीधा सीधा x को रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन एक्स से, 1 अपॉन वाई से, फिर x अपॉन वाई से और एक्स वाई से। बस इतना ही काम अभी तक किया गया और कुछ अलग से स्पेशल वर्क नहीं हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ आपने रखी, ये एफ एक्स वाई 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो गई, एफ 1 अपॉन वाई की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2, एफ एक्स अपॉन वाई और एफ
एक्स वाई, सबकी वैल्यू कॉस के फॉर्म में, कॉस एंड लॉग के फॉर्म में आपने रख दिया। अब इसको हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो 0 आएगी। ये क्वेश्चन में कहा गया है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक रूल ट्रिग्नोमेट्री का लगाना है, तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल अगर अच्छे से याद रहेंगे तो ही लग पाएंगे, क्योंकि उनका यूज़ यहाँ पे हमको बार बार हर स्टेप में करना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ तो हो गई। अगर हमसे ब्रैकेट टर्म को सिर्फ सॉल्व किया जाए, बाकी जो टर्म है उसको वैसे रहने दिया जाए ना, ये कॉस log 1/x इंटू कॉस log 1/y, इसमें कोई चेंज नहीं किया, माइनस 1/y माइनस हाफ कॉस। अब ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, कॉस ए कॉस सी प्लस कॉस डी का रूल अगर यहाँ लग जाए, देखिए ये पूरा टर्म आपका सी के इक्वल है और लास्ट का पूरा टर्म आपका डी के इक्वल है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का रूल लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 ना, यानी कि अब इसको हम लिख सकते हैं सी प्लस डी अपॉन 2। ये तो सिर्फ कॉस सी प्लस कॉस डी अपॉन 2 अभी, उसके बाद आएगा कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक, ये हो गया आपका पूरा फंक्शन। अच्छा, अब देखिए शुरू के टर्म में कोई चेंज नहीं है, इसलिए उसको वैसे लिखते जाना है बस, कॉस लॉग ऑफ 1/x इंटू कॉस लॉग ऑफ 1/y माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बात खत्म हो गई उसकी, कॉस। अब लॉग ए प्लस लॉग बी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है। देखिए यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लिख देता हूँ, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ए बी, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म, और अगर बीच में माइनस होता है तो डिवाइड हो जाता है। ये सीधे से बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं लॉग के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही है ना, इनटू इसमें कॉस, अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि माइनस दिया गया था, यहाँ पे अपॉन 2 आएगा, लॉग एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई अपॉन 2। ठीक, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा अगली लाइन में, कॉस लॉग ऑफ 1/x इंटू कॉस लॉग ऑफ 1/y माइनस कॉस, ये कितना हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉस, ये कितना हो जाएगा, लॉग 1/y स्क्वायर, 1/y स्क्वायर, ये लॉग आएगा सॉरी, 1/y स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन अब देखिए, अगर से एक लॉग की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर से लॉग ए पावर बी है तो बी पहले आ जाएगा, बी लॉग ए बन जाएगा। तो अगर वही रूल हम यहाँ पे लगा दें तो ये 2 पहले आ जाएगा, 2 लॉग एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का 2 पहले आ जाएगा, 2 लॉग 1/y। कितने हो गया, कॉस लॉग ऑफ 1/x कॉस लॉग ऑफ 1/y माइनस कॉस 2 लॉग ऑफ x अपॉन 2 कॉस 2 लॉग ऑफ 1/y अपॉन 2। ठीक, अब देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गए, 2 ये कैंसिल हो गए। अब जो टर्म आपका ये है वही टर्म आपका ब्रैकेट में आ रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। यही लाना था। एक बार इसको जैसे शॉर्ट मिनिमाइज कर दें ताकि आपको सारा सोल्यूशन एक साथ मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, इसमें काम सिर्फ इतना किया गया कि सबसे पहला काम तो हर स्टेप को हमने उसी फंक्शन के रिप्लेस कर दिया एक्स से। उसके बाद इस ब्रैकेट में कॉस सी प्लस कॉस डी का रूल लग गया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए डॉट बी होता है, अपॉन 2 वैसे ही है। इसमें लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग ए अपॉन बी हो गए। बाकी यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 1/y स्क्वायर आपको बचेगा, अपॉन में 2 वैसे चल रहा है।
फिर एक प्रॉपर्टी टू लॉग ए पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग एक्स, जो भी पावर होगी वो पहले आएगा, तो एक्स स्क्वायर की पावर पहले हो जाती है 2 लॉग एक्स अपॉन 2, इधर से वाई स्क्वायर की पावर पहले हो जाएगी 2 लॉग 1 अपॉन वाई अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट। अब ये टर्म पूरा और ये पूरा टर्म आपका सेम है, बीच में माइनस का साइन, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, 0 ही प्रूफ करना, तो यही आपका राइट हैंड साइड है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन में इतने स्टेप है कि हो सकता है कहीं प्लस माइनस का चेंज आ जाए तो आपको रिजल्ट नहीं मिले, इसलिए इसको सॉल्व करते वक्त ऐसा अलर्ट रहिएगा और इसकी प्रैक्टिस एक आध बार कर लीजिए ताकि मिस्टेक पॉसिबिलिटी कम हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if fx is equal to this for all x and if it is an even function then find the value of k. If fx is equal to this for all x and if if it is an odd function then find the value of k. First of all, that what is odd function and what even function. तो odd function क्या होते हैं और even function क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद suppose we have a function y is equal to fx, y is equal to fx as a function. अगर इसमें हम x को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से और रिजल्ट आपका क्या मिल जाए, y डैश इज इक्वल टू f माइनस एक्स। अगर से फंक्शन इस तरीके का है कि fx की जो वैल्यू मिलेगी वो और f माइनस एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो दोनों सेम हो, तो ये फंक्शन आपका कहलाता है इवन। ठीक, ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि fx की वैल्यू ऐसे मिलती माइनस fx के इक्वल, तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाता, ये होता ऑड। नहीं, f माइनस एक्स की वैल्यू जो होती है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल होती है, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है आपका ऑड। ये कहाँ ऐसा होता है समझिएगा, जैसे हमने कह दिया एफ एक्स इज इक्वल टू है कॉस एक्स ना, तो अगर हम x को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से तो ये कितना हो जाता है कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस का माइनस ख़त्म हो जाता है ना, ये भी कॉस एक्स आ गए, यानी कि जो वैल्यू एफ एक्स की है वही वैल्यू आपकी एफ माइनस एक्स की है, तो एफ एक्स और एफ माइनस एक्स सेम है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा आपका इवन फंक्शन कहलाएगा। लेकिन इसी की जगह पे अगर हमने साइन को ले लिया होता एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और एफ माइनस एक्स निकालते तो ये हो जाता है साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस साइन का बाहर आ जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है और एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स है, यानी कि आप कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स। ठीक, तो अगर इस तरीके का फंक्शन तो ये क्या कहलाएगा ऑड फंक्शन कहलाएगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं इवन और ऑड फंक्शन में। सपोज कर लीजिए आपके पास एफ एक्स की वैल्यू दी गई है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने एफ माइनस एक्स निकाला, एफ माइनस एक्स भी आपका एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि एफ एक्स और एफ माइनस एक्स आपका सेम है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा इवन फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर इसी एफ एक्स की जगह पे हमने ले लिया होता एक्स क्यूब, तो एफ माइनस एक्स क्या मिलता माइनस एक्स क्यूब, यानी कि क्योंकि माइनस को क्यूब करेंगे तो वो आपका नेगेटिव नंबर बाहर आ जाएगा, यानी कि अब आप कह सकते हैं एफ एक्स और माइनस एफ एक्स ऐसे सेम होगा, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा ऑड कहलाएगा। मीन्स एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर फंक्शन वैल्यू सेम मिल रही है आपको ना, तब आपका फंक्शन इवन होगा। अगर फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव का फ़र्क पड़ जाता है, तो वो फंक्शन क्या होगा आपका ऑड फंक्शन कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में सुनिएगा क्या कह रहा है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स एंड इफ़ इट इज़ एन इवन फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स। ठीक, वहाँ से हम उसको इक्वेट करके के की वैल्यू निकाल देंगे, और इसमें ऑड फंक्शन दिया तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स। इसको समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने से ट्राई करिएगा। पहले क्वेश्चन नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 10। गिवन दैट दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ठीक है, ये ऑड फंक्शन है, तो अगर ऑड फंक्शन हो तो पहला काम तो हमको ये करना होगा एफ माइनस एक्स निकालेंगे। अगर x को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब, ये स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपका उसी फॉर्म में फिर कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये माइनस 2x।
ये आपका दो फंक्शन हो गया। गिवन फॉर ऑड फंक्शन fx इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स, ये होगा ना। अगर हम इस दोनों को इक्वेट कर दें तो हमको वहाँ से x की वैल्यू तो हमको वहाँ से k की वैल्यू मालूम हो जानी है। आइए पहले दोनों को इक्वेट करते हैं। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, दोनों में से जो आपको इसी लगे। तो अगर हम इसमें ला के रख दें तो ये क्या हो जाएगा, मेरा माइनस एक्स क्यूब की एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस के माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और राइट साइड में क्या मिला आपको, माइनस एक्स क्यूब माइनस के माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक, अच्छा अब हमको क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा और देखना होगा कि कुछ आपका कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस के माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, सेम एज हियर माइनस एक्स क्यूब माइनस के माइनस टू होल स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक, माइनस टू एक्स कैंसिल आउट, माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट, के माइनस टू एक्स स्क्वायर के माइनस टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा टू के माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इन दो सब का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ रहा है तो ये ज़ीरो होगा या तो ये होगा। एट एक्स के माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, के इज इक्वल टू टू। आपका फंक्शन x तो ज़ीरो हो नहीं सकता है क्योंकि x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ वहाँ पे सब्स्टिट्यूट की जाएगी। सो k इज इक्वल टू टू, ये आपका एज ए आंसर। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना तो उसमें हम क्या करेंगे, fx निकालेंगे और f माइनस एक्स निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा k की वैल्यू वहाँ से क्या आएगी। ठीक है, हमने इसमें क्या किया था, f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स ऐसे रखा था, ये रिलेशन लिखा था, माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स। ये इवन के लिए था, ये ऑड के लिए था। आपको किसके लिए निकालना है, इवन के लिए। तो इवन के लिए ये फॉर्मूला लगाइएगा, ऑड के लिए ये लगा दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? नाउ सेम एज ट्राई टू सॉल्व रेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। हियर सम आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. So in case of any doubt you may ask me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. एक क्वेश्चन और है, ये देख लीजिए, अगर से लग जाता है तो बहुत अच्छा है। fx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, लॉग ऑफ दिस इज एन इवन फंक्शन। ये देखिए, अगर इससे आपका काम हो जाए कि हम ये शो कर दें कि f माइनस एक्स और fx सेम है, तब तो वो इवन फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करना ना, प्रूव दैट इट इज़ अ इवन फंक्शन। तो क्या करना है, x को रिप्लेस कर दीजिएगा माइनस एक्स से और देखिएगा कि आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है। अगर रिजल्ट सेम आ जा रहा है तो वो इवन फंक्शन आपका हो जाएगा। क्लियर? In next video we will discuss about exercise 2F. Thank you everyone. Goodbye.